तो फिर दिल्ली में मंत्री बनने की बात कहां से चल रही है? उन्हें तो बिहार संभालना चाहिए, आप लोग राय नहीं देते हैं उनको। आज बिहार इतना वित्तीय जर्जर हालत में है जितना देश के अंदर कोई राज्य नहीं है। यह मैं समझता हूं कि अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कभी आपने कहा कि लालू का बेटा चोर है, ये अनपढ़ है, ये क्या बोलेगा, ये गवार है। बीजेपी का वोट बढ़ा, कैसे बढ़ा? नीतीश कुमार पर चप्पल चलने के अलावा सारी रैली जो है मैंने पूरी तरह से सफल रही। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और बिहार की राजनीति को लेकर के अक्सर हम कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि बिहार ने इस उपचुनाव के बाद से एक नया मोड़ लिया है। इस मोड़ के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता कहाँ है। आखिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो 17 सालों का संबंध था, उसमें नीतीश ने क्या पाया, क्या खोया? क्योंकि वोट शिफ्टिंग कहा जा रहा है कि उन्होंने महागठबंधन या कहा जाए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की तरफ नहीं करा पाए हैं। इसके कई कारण हैं और इसके कारण में अगर भीतर हम जाएं तो बहुत सारी बातें ऐसे निकल करके सामने आ रही हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की राजनीति की शुरुआत से लेकर के अब तक की पूरी कहानी बयां कर रही है। बयां ये कर रही है कि जिस क्षेत्र में नीतीश कुमार का दबदबा होना चाहिए था, उनका वोट बैंक होना चाहिए था, वहाँ वोट बैंक में कमी नजर आई। इस पूरे मामले में जो ट्विस्ट नजर आया वो था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में उस बच्चे को, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि बच्चा है, और उसी बच्चे ने नीतीश कुमार को एक्सपोज करके रख दिया। हालांकि नीतीश कुमार इस चुनाव में उतरने से पहले ये तय करना शायद उचित नहीं समझे कि वो चुनाव में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन चुनाव में नहीं जाने का कारण उनका रहा कि वो एक्सपोज नहीं हो। लेकिन वोट कहीं ना कहीं आम जनता देती है, और चिराग पासवान के मैदान में उतरने के बाद चिराग पासवान ने तो अपना वोट शिफ्ट करा दिया, लेकिन नीतीश कुमार की अपील के बाद भी वोट का शिफ्टिंग नहीं हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़त हासिल की मोकामा में और पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक बड़ी संख्या में वोट लेकर के आई। वहीं गोपालगंज की लड़ाई भले ही कांटेदार हुई, लेकिन अगर नीतीश कुमार का वहाँ वोट शिफ्ट हुआ होता तो निश्चित रूप से वहाँ भी परिणाम बदल सकते थे। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा ये है कि चिराग पासवान कितने प्रासंगिक हैं, और एक सीट का चुनाव कुढ़नी का आने वाला है, उसमें कितना ज़्यादा, चूँकि उसमें उनको समय कम मिला था, लेकिन अब पूरा समय है अपनी क्षमता दिखाने का। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तुलना न करके हम बिहार के समग्र तुलना करेंगे, और नीतीश कुमार के बहुत पुराने करीबी जो हैं सतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। इनसे आप पहले से भी परिचित हैं, और इनका विजन जो है आज नीतीश कुमार नहीं अपना करके कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये इनका बराबर कहना है। आज सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे, आज इस पूरे 2 सीटों के उपचुनाव के बाद, उसके बाद बिहार की राजनीति का वर्तमान और चिराग के आने वाले समय में जो राजनीतिक उनकी यात्रा होगी वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कई बार हमने आपको स्टूडियो से बुलाया और आपसे पूछा कि बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे हैं, और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से लेकर उनकी पूरी यात्रा में आप प्रारंभिक दौर में उनके सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। सारथी के रूप में आपने उनको जगह पे पहुंचाया था। कितनी सच्चाई है, और वर्तमान में नीतीश कुमार को क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? सारथी के रूप में मैं क्यों कहूँगा, लेकिन उस समय सामाजिक न्याय के रथ का 2 चक्का था जी। एक लालू जी थे, दूसरे नीतीश बाबू थे। दोनों ने मिलकर प्रारंभिक 3 वर्षों के दौर में बिहार को रौंद कर रख दिया। जातीय दीवार खड़ा करके पूरे इस मोहब्बत के बिहार को नफरत के बिहार में तब्दील कर दिया। बिहार कहलाना जुर्म हो गया, पाप जैसा लगता था। खून खराबा अति हो गया। भ्रष्टाचार कोसों भ्रष्टाचार लगा के उसमें सिमट कर रह जाएगा 3 वर्ष के अंदर। वैसे वक्त में बिहार की जनता परिवर्तन चाहती थी, और परिवर्तन के लिए जो लड़ाई लड़ी गई अपने हजारों साथियों के साथ, और ख़ासकर अपने पटेल वंश के ढेर सारे बुजुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ मिलकर हमने यहाँ एक परिस्थिति पैदा की थी जिसमें नीतीश बाबू का कोई योगदान नहीं था। लेकिन समय रहते मंच पर वो आ गए, चाहे जैसे भी आए। हमने भी न्योता दिया था, लोगों ने चाहा
जातीय रैली थी 12 फरवरी 94 को। वह जातीय रैली नहीं थी, पटेल जी के नाम पर हमने एक वैचारिक संघर्ष का जिहाद बोला था और उसी जिहाद के बलबूते नीतीश कुमार ने समझने का काम किया और अपना जवान बदल दिया। शुरू में भाषण किया गड़बड़ तो चप्पल जूता उस पर चलने लगा, लेकिन हमने आग्रह किया और उसके बाद अपना तेवर जब ही बदले और बिहार में परिवर्तन की गाथा गाने लगे तो तमाम आए हुए लाखों लोग, जो आज तक की सबसे बड़ी रैली मानी जाती है गांधी मैदान की, BBC लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा था भूतों ने भविष्यति, और इतना अनुशासित रैली पहली बार बिहार के अंदर हुआ और जातीय रैली। मतलब सिर्फ एक नीतीश कुमार पर चप्पल चलने के अलावा सारी रैली जो है मैंने पूरी तरह से सफल रही। नहीं, वो उस समय फिर अपने कोई बदला इन्होंने जी। और एंटी लालू प्रसाद तुरंत अपना भाषण तेज कर दिया। 14 सांसद इनके साथ अलग हो चुके थे, पहले भी कुछ डिफरेंसेज हुआ था, तो हमने उसमें बड़ी भूमिका अदा किया। उस रैली का संयोजक मैं था। रैली के आयोजन में साधन भी जुटाने का काम अकेले हमने अपने साथियों, अपने लोगों के साथ मिलकर किया था। कोई पॉलिटिकल सहयोग हमको नहीं मिला था और नीतीश जी तो इससे हजारों कोस दूर थे, उनको इससे कोई वास्ता था नहीं और आज भी वास्ता नहीं है। समाज से न उनको कब लेना था, न बीच में लेना था, न अब लेना है। कहते हैं कि सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। समाजवादी नेता तो हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी नेता में आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, एक से एक लोग यहाँ, मधुलिमये हुए, जॉर्ज फर्नांडिस हुए, बहुत सारा नाम है, लेकिन उन लोगों के पद चिन्हों पर चलने का काम किया नीतीश कुमार ने किया। पिछले 10 वर्षों में 3 बार जिस तरह से जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करके इधर से उधर जो किया है उन्होंने, और बार बार जो कुछ जबान से आपने बोला और उसको जिस तरह से बदलने का काम किया, कभी कहा सबसे झूठा पार्टी बीजेपी, फिर उसके साथ चले गए। बीजेपी वालों ने कहा कि शंकर है, ये दोगला है, इसका DNA खराब है, आपने कसम खा, फिर उसके साथ चले गए। कभी आपने कहा कि लालू का बेटा चोर है, ये अनपढ़ है, ये क्या बोलेगा, ये गवार है, असेंबली में भी कहा, और फिर उसके साथ चले गए। जबकि चले गए यह कोई सवाल नहीं है, सवाल है सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए अपने पर्सनल कुर्सी के बेनिफिट के लिए, अपने चेहरा को चमकाने के लिए, न जात का सवाल, न समाज का सवाल, न कोई वर्ग का सवाल, न कोई तबका का सवाल, न कोई सूबा का सवाल, न कोई देश का सवाल, न कोई ऐतिहासिक पुरखों का सवाल। हमारा महात्मा बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक से लेकर सरदार पटेल से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर इधर देखिएगा जागदेव बाबू, ऐसे लोग हुए जो विचार की राजनीति करते थे। तो किसके आधार पर इन्होंने किया? तो ये कोई विचार की राजनीति नहीं किया, इसलिए इस समाजवादी कहलाना, हम समझते समाजवादी को गाली देना है इनके नाम पर। इनका सिद्धांत और नीति जो व्यवहार में देखने को मिला, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। समाजवादी का क्या मतलब? जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे, क्या बोलते थे, किसके बारे में बोलते थे, जिन वर्गों की हिमायत करते थे, ये तमाम जो अपने पुरखे थे, समाजवादी पुरखे जिनको कहते हैं, तो कहते हैं कि हम बारिश हैं, राजनीतिक बारिश हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के। सतीश जी, अभी आपने बताया कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी को बच्चा कहते हैं, बच्चा है तो बच्चा कहते हैं, वो तो चिराग को भी बच्चा कहते हैं, वो अन्य नेताओं को जो युवा हैं उन सभी लोगों को बच्चा कहते हैं। अब वो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी वर्तमान परिस्थिति में अपने कुर्सी को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं, या फिर उनकी राजनीति का यही दशा और दिशा हो गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का हाल ही फिलहाल में उन्होंने एक अभियान चलाया था, उस अभियान को तो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन आगे की रणनीति में वो खास करके जो उनके तरफ बयान कर रहा है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे पहले उन पर बयान दे चुके हैं तेजस्वी यादव, चाहे फिर प्रशांत किशोर की बात करें या सम्राट चौधरी की बात करें, इन सारे लोगों को बच्चा कहते हैं और इनके राजनीतिक को कहते हैं कि वो तो कुछ नहीं है, जीरो है। आपको क्या लगता है कि मतलब उनके कहने में कितना? नहीं, कहने में दम नहीं। नीतीश बाबू का राजनीतिक दिवालियापन है जी।
जिस तरह से इन्होंने विधानसभा के अंदर स्पीकर के साथ सलूक किया, जी, जिस तरह से विरोधी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी के साथ उन्होंने बिहेव किया, और जिस तरह से अलग होने के बाद सुशील मोदी रात दिन गलवाही करते थे, उनको जिस तरह से तुम ताम करते हैं, जिस तरह से तुम ताम सम्राट चौधरी को करते हैं, जिस तरह से आरसीपी को तुम ताम करते हैं, और हाल के दिनों में चिराग की बात छोड़ दीजिए, चिराग जी को बच्चा कहा सो एक बात, उम्र के हिसाब से बच्चे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर बच्चे नहीं है। लेकिन साथ ही साथ रामविलास जी पर जो टिप्पणी उनके शादी के बारे में किया, यह मैं समझता हूं कि अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब उनको समझ में कोई बात आती नहीं है। और आपने जो कहा कि कुर्सी के लिए कर रहे हैं कि क्या करिए, क्या करेंगे, वो आपके चैनल पर हम जी आए थे जब बड़ी जोर शोर से चर्चा थी कि अब जो है बीजेपी को लात मार के जा रहे हैं, दिल्ली के सरकार के सल्तनत के मालिक बनेंगे और यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे इनको। उस समय भी हमने कहा था कि कोरा बकवास है, मैंने ख्वाब है सिर्फ इनका, ही कभी हो ही नहीं सकता है। 35 गो 43 गो एमएलए वाला लोग कहे देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे और एक राज्य में सिमटा हुआ लोग। हमने आपके बीच ही कहा था, पंजाब के लिए उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड के लिए क्या किया, उत्तर पूर्व के लिए क्या किया, नागालैंड के लिए क्या किया, जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, आंध्रा और तमिलनाडु के लिए क्या किया, कौन इनको जानता है भाई। आप बिहार में जो कुछ किया उसके तो हम लोग भुक्तभोगी हैं, बिहार भुक्तभोगी है कि आज बिहार का विकास के स्थान पर कहाँ है, शिक्षा के सवाल पर कहाँ है, पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ हैं, रोजगार के सवाल पर कहाँ हैं, उद्योग मिलों का क्या हुआ, चीनी मिल कहाँ चला गया, 4000 से ज़्यादा उद्योग था, सब बंटा ढार हो गया, इनके राज में हुआ। कुछ रोड बना है, कुछ बिजली, अरे बिजली पूरे जगह आ गया, बिजली आवश्यकता बिना बिजली के देश चल नहीं सकता है, गतिमान पृथ्वी रह नहीं सकता, इसलिए वो आवश्यकता थी हुई। रोड आपने क्या बनाया, आपको जितना पैसा आया जीएसटी से, आप जितना टैक्स लगाया पेट्रोल पर, डीजल पर, उससे जो आपको पैसा मिला, आप यह ना बताइए कि कहाँ क्या किया। आज बिहार इतना वित्तीय जर्जर हालत में है जितना देश के अंदर कोई राज्य नहीं है। एक आप समझिए, यहाँ 2 आदमी पर 1 आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। देश का औसत है 4 आदमी पर 1 आदमी पर कैपिटा इनकम। सतीश जी, आप इन सारी बातों को कह रहे हैं, इसी बीच में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो बिहार की जनता जानना भी चाहेगी कि आपके नेता जो हैं चिराग पासवान, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन देते हैं, तो फिर दिल्ली में मंत्री बनने की बात कहाँ से चल रही है? उन्हें तो बिहार संभालना चाहिए, आप लोग राय नहीं देते हैं उनको? देखिए, इधर तो कोई हम लोग को बात इधर डायरेक्ट नेता से नहीं हुई है, लेकिन हमारी समझदारी साफ है जी कि देखिए सच्चाई क्या है। आम जनता बिहार के अंदर उब गई है जी। यहाँ पर चिराग मॉडल के चलते यह हो गया, चिराग मॉडल के चलते यह हो गया, लेकिन वास्तविकता की 33 वर्षों से लालू मॉडल और नीतीश मॉडल फेल हो गया। अब इस माटी को जरूरत है एक नए मॉडल की, जिसके पास विजन हो, जिसके पास काम करने की सलाहियत हो, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़कर ले चलने का मादा हो। हम समझते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू से लोकसभा के सदस्य हैं, उनके अंदर विजन साफ है, विजन स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट हम बनाएंगे। विजन में साफ साफ कहा गया कि कल कारखाना का हम विस्तार करेंगे, नौजवानों का रोजगार का प्रबंध करेंगे, किसानों के खेत का पानी का प्रबंध हम करेंगे, बेटियों का इज्जत हुर्मत जो लूटा जा रहा है इसके लिए हमको स्पेशल सुरक्षा कानून का व्यवस्था बनाएंगे। भ्रष्टाचार के आगोश में बिहार में सारा विकास का मदचूर है, खत्म है, इसलिए इसको भी हम बदलेंगे। आप देखेंगे उनके पास एक विजन है, इसलिए बिहार के अंदर जातीय दीवार तोड़कर सांप्रदायिक शक्तियों, सांप्रदायिक दीवार तोड़कर इनके साथ जहां जाते हैं घुंघरू ऐसा लटक जाता है। कौन लोग हैं? पासवान है? नहीं। दलित है? नहीं। एसटी एससी ओबीसी सिर्फ है? नहीं। सारे जात धर्म के लोग हमारे नेता के साथ हैं। स्वाभाविक तौर पर गरीब तबका का लोग, चूंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी कहा था हम उस घर में दिया जलाने चले आए जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो गरीब गुरबा दलित वर्ग के ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आदरणीय नेता चिराग पासवान के साथ सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, अपर कास्ट के भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी हाल में देखा है आपने
जो भी कारण रहा होगा, एनडीए में बात देर से तय हुई, लेकिन 2 दिन पहले जब मोकामा गए तो कितना बड़ा रैली हो रहा था। कौन लोग थे? सिर्फ पासवान थे? नहीं, सब जात धर्म के लोगों में एक नया उत्साह का वातावरण था, नौजवानों में उत्साह का वातावरण था। उसी तरह से गोपालगंज के अंदर था। तो हमारा भी कहना है कि दिल्ली में बने इसकी चर्चा है जी। लेकिन हकीकत क्या है, इस सब ने देखा। अगर उनको मंत्री बनना ही होता तो आज से 20 में ही बन जाते जी। 20 में ऑफर इनको मिला था, ये केंद्रीय मंत्री बनते। चुनाव लड़ने के लिए तो लोग कह रहे थे कि चुनाव आप बीजेपी के साथ लड़िए, आप सीट ले लीजिए 20, 25, 30। जाहिर बात है 10, 12, 15 जीतता। इनके मंत्री बिहार में भी होते, वहां भी मंत्री होते। लेकिन इनके जेहन में बातें हैं कि बिहार की माटी के कोख से हम पैदा लिए हैं, बिहार को परिवर्तन चाहिए। 33-34 वर्षों से गरीब गुरबा को ठगा गया, सामाजिक हक पाने वालों के साथ सामाजिक अन्याय किया गया और बिहार के माटी को कलंकित और अपमानित किया गया, राजनीतिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। और यहाँ बेटियों के साथ जिस तरह से हो रहा है, गरीबों के साथ जिस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है, कानून का राज क्या है पता नहीं, भ्रष्टाचार का हालत इतना रद्दी है कि जिसकी कल्पना करना बेकार है। नहीं, वो तो नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग से अगर पूछिए व्यक्तिगत तौर पर, पार्टी में कोई डिसीजन बैठकर वैसा नहीं हुआ, लेकिन पार्टी के आम साथियों की धारणा है कि हमारा नेता बिहार को बनाना चाहता है और बिहार के सुगंध को पूरे देश में फैलाना चाहता है, बिहार को एक उदाहरण बनाना चाहता है, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट बनाकर, और तब फिर दिल्ली की ओर हम कूच करेंगे। लेकिन हमको लगता है आज भी अगर एनडीए समझे कि चिराग जी की आवश्यकता दिल्ली में भी है तो हमको लगता है जाना चाहिए और उसका भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन वक्त आने पर 24-25 जब आएगा तो 25 के चुनाव में निश्चित तौर पर एनडीए को भी सोचना चाहिए, एनडीए के जो मुख्य घटक है उनको भी सोचना होगा कि बिहार में परिवर्तन अगर पॉजिटिव सकारात्मक करना है, बिहार के गरीब गुरबा किसान मजदूर सभी जात धर्म के लोगों के विचारों के अनुकूल करना है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान को मौका देना चाहिए नेतृत्व करने के लिए। और इसमें हमारा नेता सक्षम है, आदरणीय चिराग पासवान जी सक्षम है। आज देखते हैं पूरे बिहार के अंदर कहीं घटना घटती है, कोई जाए न जाए, किस जात के साथ घटना घटी, जहाँ जुल्म हुआ, जुल्म के खिलाफ अगर कोई सरजमीन पर खड़ा दिखता है तो उस व्यक्तित्व का नाम है चिराग पासवान। जाहिर बात है बिहार की माटी से लगाव है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी कुछ उस तरह की बातें जब होती है तो केंद्रीय सरकार में भी वो चिट्ठी लिखते हैं कि युवा के लिए ये चाहिए। जी। हाल फिलहाल में उन्होंने जो रेलवे में जो रेलवे वाले में भी देखा कुली है उनके लिए, और फिर आर्मी वाले में जो हुआ उसमें भी आपने देखा, तुरंत हस्तक्षेप किया। सतीश जी, आप काफ़ी अनुभवी नेता हैं, आप बिहार को बहुत करीब से देखे हैं, नीतीश की राजनीति आपने देखी है, लालू प्रसाद की राजनीति देखी है, आपने रामविलास पासवान चिराग पासवान की भी राजनीति देखी है, तेजस्वी यादव की भी राजनीति आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को चिराग पासवान के कंधे पर भार दे दे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर के, तो क्या वोट बैंक के आधार पर जिस तरह से दावा ठोकते हैं तेजस्वी यादव कि उनका वोट बैंक एकदम पूरी तरह से स्थिर है, वो सत्ता में कायम रहेंगे, नीतीश कुमार को साइड करके क्या चिराग पासवान बिहार की सत्ता में काबिज करा सकते हैं एनडीए को? देखिए, भाजपा खुद ही एक मजबूत पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है। जाहिर बात है जिस तरह का एक नया फेनोमेना बना है, नीतीश बाबू बीजेपी छोड़कर फिर से जिसको गाली दे रहे थे, जिसको बच्चा कह रहे थे, जिसको क्रिमिनल कह रहे थे, जिसको भ्रष्टाचारी कह रहे थे, दुराचारी कह रहे थे, उसके साथ चले गए और उसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अब वही फिर से 90 के पहले वाली, 94 के पहले वाली। वो तो चुनाव से पहले उन्होंने कहा भी था कि 2005 से पहले का बिहार देख लीजिए, तेजस्वी यादव उसी मंच पे बैठे हुए थे। हाँ जी, तो हमारा जी है, फिर इन्होंने चचा को क्या कहा उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा है कि बिहार के अंदर अगर जिम्मेवारी चिराग पासवान को मिल जाए, एक समझदारी बन जाए, साझाव तो होगा, ऐसा नहीं कि बीजेपी को माइनस करके हम लोग कुछ सोच लेंगे, चिराग जी सोच लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोनों के बीच
जो संबंध होना चाहिए, और अगर संबंध हो गया, तारतम्य हो गया और केंद्रीय नेतृत्व ने मान लिया, तो हमारा नेतृत्व सक्षम है कि बिहार के अंदर अभी जो 2 उपचुनाव हुए, इससे भी नतीजा आप देख सकते हैं। क्या हुआ? बीजेपी का वोट बढ़ा। कैसे बढ़ा? कोई इस बात को नहीं कह सकता कि चिराग पासवान की उसकी भूमिका नहीं है। अगर चिराग पासवान पहले मिले होते और उनका काडर लग गया होता तो हमको लगता नतीजा कुछ और ही होता जी। लेकिन जो भी नतीजा हुआ उसमें तो यह एक्सपोज हो गया कि अपने घर में तेजस्वी जी हार गए जी, अपने घर में नीतीश कुमार हार गए। मैं इसलिए बोलता हूं कि मुकामा में टाल है जी, और टाल के माटी का उपज है नीतीश बाबू। वहां आपको सुनकर हैरानी होगी, जहां मैं गया नहीं हूं, लेकिन हमको जो सर्वे पता चला कि अति पिछड़ा धानुक जाति वहां बहुत काफी लोग हैं जी जी, कुर्मी जाति भी 20,000 लगभग है जी, जो सब दिन नीतीश बाबू को दुलरुआ अपना बाल बच्चा समझा, बिल्कुल बिल्कुल, अपना घर का परिवार समझा है, इस बार छोड़ दिया। आधा से अधिक वोट इन लोगों का मिल गया। देखने की बात है जी। तो नीतीश बाबू कहाँ खड़े हैं, तेजस्वी जी कहाँ खड़े हैं? उन्होंने ताल ठोक कर कहा था कि कोई मार्का लाल हमारा घर है, हमको नहीं हरा सकता है। आप कितना वोट से हारे, नहीं हारे तो सबके सामने है, लेकिन कितना वोट बढ़ा है आपको? बीजेपी का कितना वोट घटा? नहीं घटा, वहां नहीं घटा और यहाँ वोट इतना बढ़ गया। आप समझिए बात क्या कारण है। तो अगर मीमांसा किया जाए बढ़िया से राजनीतिक तौर पर, यह बात स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान की पहचान मजबूत पहचान है अगर भाजपा साथ दे। अगर जातीय बंधन तोड़ने वाले नेता के रूप में इनकी हाँ, एक पहचान बनी है जी। आरक्षण के सवाल पर भी सब दिन बोलते रहे कि आर्थिक तौर पर जो कमजोर है अगली जाति में उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और जात पात क्या होता है, सब हाँ ठीक है, गरीब पर अगर जुल्म होगा तो हम चूंकि वहाँ पैदा लिए हैं, हमको उसकी ज़्यादा तकलीफ होती है, हम कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि जुल्म किसी पर होगा तो हम सारे लोगों पर जुल्म के खिलाफ हम हैं। बिहार के माटी का जो भी सपूत है उसके विकास के लिए हम संकल्पित हैं और बिहार को हम फर्स्ट बनाना चाहते हैं। कोई जात धर्म का हो, बिहारी को हम फर्स्ट बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सतीश जी को सुना, सतीश जी काफ़ी अनुभवी हैं बिहार की राजनीति में, और आपको एक बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार के कोप के भाजन जो लोग बने हैं, नीतीश कुमार से जिन लोगों ने अपना नाता तोड़ा है उसमें से सबसे पहली पंक्ति में सतीश जी खड़े थे, उसके बाद ही किसी का नाम आता है, चाहे वो नाम शरद यादव का है, चाहे RCP सिंह का है या अन्य लोगों का है। लेकिन सतीश कुमार जी ने जैसे नीतीश कुमार के साथ राजनीति की शुरुआत की थी और एक मंच बनाया मंच नीतीश कुमार को 84 में दिया था, 94 में माफ़ कीजिएगा, 94 में जो एक मंच उनको दिया था, जब लालू प्रसाद से पूरी तरह से वो गुस्सा में होकर के, या कहा जाए कि लालू प्रसाद से अलग होकर के अपनी ज़मीन की तलाश कर रहे थे, तब इन्होंने 94 में उनको एक मुकाम दिया था, एक मंच दिया था, जिस मंच की शुरुआत तो अच्छी नहीं थी लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा हुआ। वही कारण है कि आज 17 सालों के बाद भी, 18 सालों के बाद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके लिए उन्हें आंकड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो सेट कर लेते हैं प्लान और उनके साथ उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोनों ही खेमे चाहे जितने भी बड़े हों, जितना वोटों का दावा करें, जितना अपने वोट बैंक पर अहम दिखा लें, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। इन सब के साथ साथ अब नए दौर की राजनीति आ रही है और सतीश कुमार जैसे नेता जो पुरानी चावल हैं वो भी अब इस बात की पैरोकारी करने लगे हैं कि नए युवाओं को बिहार का कमान दिया जाए। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के बिहार में सत्ता परिवर्तन की मुहिम का हिस्सा बने। ये लगातार चर्चा चल रही है और सतीश कुमार जी भी इसके साथ झंडा लेकर के खड़े नजर आ रहे हैं। अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी और ऐसे ही खबरों के लिए सतीश जी को फिर से हम बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681